नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिससे काफ़ी समय से न्यूज़ चैनलों में चल रहा है। तो आज एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। तो ये किस किस प्रकार काम करता है हमारी कंट्री में, आज हम बात करेंगे। एफसीआरए क्या है, कौन एफसीआरए फंड प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मोदी टू गवर्नमेंट में अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री मिली, तो इन्होंने एफसीआरए के ऊपर चाबुक चलाई है और 13 ऐसे एनजीओ को सस्पेंड कर दिया है। अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट एफसीआरए 2010 के अंतर्गत इस साल तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है। तो ये किया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम मिनिस्ट्री का तर्क है कि ये संस्थाएं सीरियस एडवर्ड काम कर रही हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, इस पर इसका असर पड़ता है। आपको एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। पहले मान लिया जाए हमारे देश में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, माना कि ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, जैसे किताबें प्रोवाइड कराना, ड्रेस प्रोवाइड कराना, फी प्रोवाइड कराना, स्कूल स्ट्रक्चर दुरुस्त करना, ये सब काम करती है। और इस संस्था को एफसीआरए मिलता है किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा या किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यदि ये संस्था विदेशी पैसे से काम न कर देश विरोधी कार्य करने में पाई जाती है, जैसे दंगा कराना, फसाद करवाना, कश्मीर में जैसे आप देख रहे हो पत्थरबाजी करवाना, शाहीन बाग का केस हुआ जो, या कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में पाया जाता है, तो जो हम सभी पिछले समय से न्यूज़ चैनलों पर देखते आ रहे हैं, यदि किसी भी देश विरोधी कार्यों जो देश की रक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ है, तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कंट्री में शांति और सुरक्षा के लिए होम मिनिस्ट्री द्वारा एक कदम उठाए जाते हैं। ये एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बनाया गया। तो क्या है ये एक्ट, अभी आया है या कब आया है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो ये एक्ट अभी नहीं आया है, ये हमारे देश की अखंडता एवं संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए 1976 में लाया गया था, जब इंदिरा गांधी सरकार थी। इंदिरा सरकार को ये लग रहा था कि फॉरेन फंड हमारे देश में डिजिटलाइजेशन करने का कार्य कर रही है। वो इमरजेंसी के टाइम था, तब से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। फिर 2010 में एक ऐसा टाइम आया, इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। तो 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, जिसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत थी। जैसे कि मोबाइल फ़ोन आज लगभग हर किसी के पास है। 1976 में मोबाइल फ़ोन का समय नहीं था, तो इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो प्रेजेंट टाइम में फ़ोन है, जैसे इससे संबंधित साइबर सिक्योरिटी भी हो रही है, इसके हिसाब से परिवर्तित किया गया है। ये सब जानते हैं कि टाइम चेंज हुआ तो अमेंडमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है।
और इससे आगे दोस्तों हम ये बताएंगे आपको कि कौन इसके अंदर आते हैं और कौन नहीं इसके अंदर आते हैं। इसके ऊपर ये एक्ट एक्सपेरिमेंट दोस्तों, तो इसके ऊपर ये एक्ट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे सभी संस्थाएं, सभी एनजीओज, सभी ग्रुप्स जो भी बाहर से फंड रिसीव करते हैं तो ये सारी इनकी कैटेगरी में आ जाते हैं। यदि इनके पास जो फंड आ रहा है ये गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो, और यदि कोई भी एनजीओ, संस्था या ग्रुप्स ये विदेश से फंड ले रहे हैं तो FCRA का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसे तभी रिन्यू किया जा सकता है जब इसकी सभी गतिविधियां सही पाई जाती हैं। नहीं तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है, इसे कैंसिल कर दिया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अब बात आती है ये फॉरेन फंड किस किस फील्ड में काम आती है, जैसे सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पस को फुलफिल करती है। यदि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के लोगों को उल्टी सीधी हरकतों के लिए भड़काने लगे और कुछ ऐसे काम करने लगे, या इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन देशों के साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध अच्छे हैं और यदि उनके खिलाफ ही उल्टी सीधी हरकतें करने लगे तो इनके साथ हमारे देश के संबंध खराब हो जाएं, तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी होम मिनिस्ट्री इस पर एक्शन लेने पर प्रतिबद्ध होती है। तो दोस्तों ये जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है इन 2015 MHA नोटिफाइड न्यू रूल्स के तहत यदि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता या देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर बात आती है तो एनजीओ को फंदे पर लटका दिया जाएगा, और किसी देश के साथ कंट्री के अच्छे संबंध हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो उसका गला घोंट दिया जाएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस एनजीओ का अकाउंट देश के किसी नेशनलाइज्ड बैंक एवं प्राइवेट बैंक में होना जरूरी है, जिसका एक्सेस देश की सुरक्षा एजेंसी के पास हो, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये फंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ ये खर्च हो रहा है, जिससे कि कुछ अनैतिक गतिविधियों पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां नकेल कस सके और इस प्रकार की संस्थाओं को फंदे पर लटका दिया जाए। तो दोस्तों आज इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस को फॉरेन फंडिंग होने की इजाज़त नहीं देती है ये एक्ट। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। वेट पार्ट 2। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।